अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में आप जानेंगे उस मुल्क के बारे में जहां जीने के लिए लोग मरने लगे, शर्त के लिए जान से हाथ धोने वाले शख्स के मुतल्लिक, और ज्यादा काम करने पर खातून फारिग क्यों की गई। इसके साथ साथ आपको बताएंगे नींद से मुतल्लिक कुछ दिलचस्प हकायक। बहुत ज्यादा थकावट जानलेवा कैसे हो सकती है और आंखें हमारी जात की भेदी। ये सब और ऐसे ही कुछ हैरान कुन हकायक जिनसे आपकी मालूमात में इजाफा होगा। तो इन हकायक को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाजरीन, क्या आप जानते हैं जो जो इंसान की उम्र बढ़ती है इसके साथ इंसान के लिए नींद का जरूरी दौरानिया भी कम होता चला जाता है। एक बैनुल अक़वामी इदारे नेशनल स्लीप फाउंडेशन ने अपनी रिपोर्ट में नींद के बारे में कुछ हकायक को बयान किया है। अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि तलाक याफ्ता अफराद या शरीके हयात की मौत के सबब तन्हा जिंदगी गुजारने वाले अफराद को दीगर इंसानों के मुकाबले में नींद के मसाइल और बेख्वाबी का ज्यादा सामना करना पड़ता है। आप नींद के दौरान पढ़ाई और सीखने का अमल भी कर सकते हैं। अगर आप सोने से कबल किसी मखसूस इम्तिहान के लिए मतन को दोहरा रहे हैं तो नींद के दौरान भी आपका दिमाग मालूमात का तज्जिया करता रहेगा और इसी तरह किसी खास नताइज तक भी पहुंच सकता है। जो लोग दिन और रात में औकात कार की तब्दीली के साथ काम करते हैं उनकी देरीना अमराज का शिकार होने के अमकानात ज्यादा होते हैं। आम सूरत में वर्जिश करना जिस्म को गहरी नींद में ले जाने के लिए मददगार साबित होता है। ताहम बिस्तर का रुख करने से कबल वर्जिश या खेल की सरगर्मी से जिस्म और दिमाग बेदार रह सकता है और सोने में दुश्वारी का सामना हो सकता है। रिहाइश का इलाका जितनी बुलंदी पर होगा, नींद के दौरान इस तरह भी कैफियत में भी उतना ही इजाफा होगा। मसलन अगर आप किसी इंतहाई बुलंद मुकाम पर रिहाइश अपनाते हैं तो नींद के हवाले से हम आहंग होने में 2 से 3 हफ्ते दरकार होंगे। जब आप ये अल्फाज पढ़ रहे होंगे तो एक चीज पर आपकी तवज्जो बिल्कुल नहीं होगी, वो है आपकी आंख हरकत। ये खबर पढ़ते या कमरे में नजर डालते हुए आपकी आंख की जो मामूली जुम्बिश होती है उससे आपकी शख्सियत के खुफिया पहलुओं के बारे में जाना जा सकता है। ये हमारा नहीं, फिनलैंड के साइंसदानों का दावा है। साइंसदानों के मुताबिक आंखों की हरकत यानी कहां हम देख रहे हैं और कितनी देर के लिए से मालूम होता जाता है कि हम किस तरह की शख्सियत के हामिल हैं और हम किस हद तक चीजें सीख सकते हैं। इस सिलसिले में साइंसदानों ने ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी के जरिए आंख की हर हरकत को रिकॉर्ड किया, जिससे उन्हें आंखों के हर जज्बे को जानने में मदद मिली और इससे वो एक शख्स की दिलचस्पी और अदम दिलचस्पी का अंदाजा लगाने के काबिल हो गए। इस तहकीक के दौरान ये बात सामने आई है कि किसी मखसूस चीज को देखने के हवाले से इस शोबे के माहिर और आम अफराद में बहुत फर्क पाया जाता है। इनके मुताबिक आंखों की हरकत और हमारी सोच का गहरा राब्ता होता है, जिससे हमारी जात के बारे में मालूमात हासिल की जा सकती है। मरना कोई नहीं चाहता मगर जीना हर कोई चाहता है, मगर इस जिंदगी में हमारी ख्वाहिशात या फिर लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि जिंदगी हमसे ऐसे बदले लेने लग जाती है कि हम जिंदगी पर मौत को तरजीह देते हैं। इस प्रेशर के नतीजे में लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। जनूबी कोरिया दुनिया का ऐसा इलाका है जहां जिंदगी से तंग आए अफराद के खुदकुशी करने का रुझान बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि वहां के मुख्तलिफ इदारों ने लोगों में खुदकुशी का रुझान कम करने के लिए इन्हें जिंदगी में ही मारने का बंदोबस्त कर लिया है। जनूबी कोरिया में खुशगवार जिंदगी के लिए एक नया रुझान मकबूल हो रहा है, जिसके तहत जीते जागते लोग अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात से लेकर मरने तक की रिहर्सल करते हैं, जिसे खुशगवार मौत का नाम दिया गया है। रिहर्सल में शरीक होने वाला हर शख्स पहले अपनी जिंदगी की आखिरी तस्वीर खिंचवाता है, अपने हाथ से अपनी वसीयत लिखता है और फिर थोड़ी देर के लिए ताबूत में लेट जाता है और खुद को मुर्दा महसूस करने की कोशिश करता है। जनूबी कोरिया में मौत की रिहर्सल के मुख्तलिफ मराकिज 2012 से काम कर रहे हैं, जहां हर साल लाखों लोग कुर्बे मौत
और आखिरी रसूमात की मश्क करते हैं। दिलचस्पी की बात यह है कि ऐसे बेशतर मराकज गैर सरकारी तंजीमों या फलाही इदारों के तहत काम कर रहे हैं, जहां मौत की रिहर्सल के लिए आने वालों से कोई मुआवजा नहीं लिया जाता। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 42 साला एक शख्स ने अपने एक दोस्त के साथ एक ही बार में 50 अंडे खाने की शर्त लगाई। ये शख्स इस अहमकाना शर्त को पूरा करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठा। सुभाष ने अपने दोस्त से 2000 भारतीय रुपए $28 की शर्त लगाई कि वो अभी और इसी वक्त एक ही बार में उबले हुए 50 अंडे खा सकते हैं। सब ठीक जा रहा था, लेकिन जैसे उन्होंने 42वां अंडा अपने मुंह में रखा, वो अचानक नीचे गिरे और बेहोश हो गए। डॉक्टरों की बहुत कोशिश के बावजूद इन्हें होश नहीं आया और डॉक्टरों ने कुछ देर बाद उन्हें मुर्दा करार दे दिया। डॉक्टरों का कहना है कि सुभाष की मौत ज्यादा खाने की वजह से हुई है। आमतौर पर ज्यादा खाने के चैलेंज इससे बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं जितना लोग इसे सोचते हैं। 3 पाउंड वजन के अंडों को खाने के बाद औसत इंसान का मैदा जवाब दे सकता है। इतने अंडे हजम करना मैदे के बस से बाहर हो जाता है या मैदे को इसके लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खाने के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले भी अगर अंडे खाएं तो उनके लिए काफी मुश्किलात होती हैं। 2013 में बर्तानिया से ताल्लुक रखने वाली एक खातून एक के बाद दूसरे अंडे को तेजी से निगलने की कोशिश में अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। क्या आप हर वक्त थकावट, जिस्मानी तवानाई से महरूम, हौसला खत्म और चिड़चिड़ेपन का शिकार रहते हैं? ये तो आपके दिल के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। जरीदे यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रीनेटियो कार्डियोलॉजी में शाया तहकीक के मुहक्किकीन का कहना था कि बहुत ज्यादा थकावट, जिसे बर्न आउट सिंड्रोम भी कहा जाता है, आमतौर पर दफ्तर या घर में मुसलसल तनाव का नतीजा होता है। ये डिप्रेशन से मुख्तलिफ होता है और तहकीक के नताइज से ये बात मजीद मुस्तहकम होती है कि इस पर काबू ना पाना जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस तहकीक के दौरान 11,000 से जायद अफराद को देखा गया जिनमें बहुत ज्यादा थकावट, गुस्से की शिकायत थी, जबकि वो सुकून आवर अद्वियात इस्तेमाल कर रहे थे और इनका जायजा 25 साल तक लिया गया। नताइज से मालूम हुआ कि जिन अफराद को बहुत ज्यादा बर्नआउट की शिकायत होती है, इनमें दिल की धड़कन में बेतरतीबी का खतरा दीगर अफराद के मुकाबले में 20% ज्यादा होता है। अगर मुलाजमत के दौरान आप कम काम करें तो यकीनन फारग हो जाएंगे, ताहम अगर आप ज्यादा काम करके इनाम की तवक्को रखते हैं तो एक बार फिर सोच लें। अमेरिका में तो ऐसा करने पर मुलाजमत से निकाल बाहर भी कर दिया जाता है। ऐसा दिलचस्प वाकया शेरोन समाइली के साथ पेश आया, जो एक रॉयल स्टेट कंपनी के साथ 10 बरस से काम कर रही थी। ताहम शेरोन को दोपहर का खाना छोड़कर काम करने के फैसले पर बरतरफ कर दिया गया। शेरोन को कई बार कहा गया कि वो दोपहर के खाने के वक्फे में काम न करे, मगर उसने मानने से इनकार कर दिया, जिसे कंपनी ने लेबर लॉज की खिलाफ वर्जी करार देते हुए मेहनत की शायक इस खातून को फारिग कर दिया। जिसके बाद इस खातून की अपनी साबिक कंपनी से कानूनी जंग काफी अरसा जारी रही और वो इसे जीतने में कामयाब भी रही। तो जी नाज़रीन, आपको हमारी आज की ये मालूमाती वीडियो कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।